अफसोसनाक वाक़या लाहौर का टाउनशिप पुलिस की तहवील में ये सारा वाक़या हुआ है कि जहाँ पर 2 ख़वातीन इनकी हलाकत हुई है। जुडिशल इंक्वायरी और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन एक खातून के हाथ पर इंजेक्शन लगाने के निशानात मौजूद हैं, लेकिन मौत की वजह जो है वो ताहाल अब तक मालूम नहीं हो सकी है। फिर बड़े सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं कि थाने में जब जो CCTV फुटेज सामने आई है ख़वातीन से जो तफ्तीश की जा रही थी उसमें कोई खातून पुलिस एहलकार क्यों मौजूद नहीं थी। 4 घंटे तक ख़वातीन के साथ बातचीत होती रही है, लेकिन उसका कोई सबूत और जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए डेफिनेटली जो मुतासरा फैमिली है जो बहुत वक्त तकलीफ़ में है, अजियत में है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जो ख़वातीन हैं उनके वालिद हैं और मामू हैं। मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तज़ियत ये इस तरह का वाक़या और आज तक आप सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि आपकी बच्चियों के साथ बेसिकली हुआ क्या है। मुझे बताइएगा, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि कोई तशद्दुद का निशान उनके जिस्मों पर मौजूद नहीं है। अब क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई किसी किस्म का कोई तशद्दुद वगैरह नहीं हुआ है उनको पुलिस कस्टडी में? नहीं मैम, ये तो बहुत गलत है कि बच्चियों के जिस्म पर निशान थे, चेहरे पर निशान थे और गर्दन पे भी निशान थे, कंधों पर भी निशान थे उनके। और एक लड़की अनमोल जो है भांजी मेरी, उनके भी कपड़े फटे हुए थे, आँख के थोड़ा सा नीचे उसके भी निशान था। ये जो पुलिस वाले कह रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए? जी, हमें मरीम नवाज से अपील है हमारी कि दोबारा कब्र कुशाई की जाए और दोबारा हमारी कस्टडी में, पहले तो पुलिस की कस्टडी में अपना हुआ था ये पोस्टमार्टम, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ जाए। ठीक है, मुझे ये भी कुछ इत्तलात मिली कि जिस वक्त तदफीन का मौका था उस वक्त भी शायद आप लोगों के ऊपर बड़ा दबाव डाला गया कि जल्द से जल्द तदफीन की जाए और उस वक्त भी पुलिस निगरानी कर रही थी। क्या वाकई ऐसा हुआ है? जी मैम, ऐसे ही हुआ था कि पहले उन्होंने पोस्टमार्टम खुद कराया। वाकया भी उन पुलिस वालों का था, उनके अंडर में वो फौत हुई हैं, तो दोबारा उन्होंने मेडिकल भी उन्होंने कराया, डॉक्टर भी मिले हुए थे। तो तकसीम जब उन्होंने की तब भी उधर पुलिस के बहुत ज़्यादा डाले हुए थे, तकरीबन 10-12 थे। और जब दफनाई गई तब भी हमें तो हाथ ही नहीं उन्होंने लगाने दिया। सही, क्यों क्या वजह क्या बता रहे थे? तदफीन, फैमिली को तदफीन खुद नहीं करने दी, क्यों? जी, वजह यही थी कि जुर्म छुपा रहे थे, अपना जुर्म छुपा रहे थे ना, इसीलिए उन्होंने हमें तकसीम नहीं करने दी। सर, तदफीन नहीं करने दी यानी जब मैयत हो जाती है तो उसके बाद कई सारे अवामिल होते हैं जो करने होते हैं, कफन का इंतजाम करना होता है, ये सब कुछ भी आप लोगों को नहीं करने दिया? नहीं करने दिया। उन्होंने गुस्ल भी उधर हॉस्पिटल में ही करवाया और डॉक्टर बोलते थे कि आपके जो बॉडी है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो आप ऐसा करें कि इन्हें जल्दी दफना लें, 1-आधा घंटा भी नहीं रखना। तो फिर भी उधर आपने डॉक्टर से सवाल नहीं किया कि अगर पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि तबई मौत है या ये ओवरडोज की वजह से या नशा करने की वजह से अगर ये अमवात हुई हैं तो बॉडी डिकम्पोज कैसे हो रही है? आपने उनसे ये सवाल नहीं किया? ये डॉक्टर ने आपको क्या बताया, उसकी क्या वजह है, क्यों बॉडी खराब हो रही थी? जी मैम, वो अपना जुर्म छुपा रहे थे ना, इसीलिए वो जल्दी करना चाहते थे। हमने जब वो गुस्ल दे रहे थे हमने कहा कि हमारी लड़कियों को जाने दो, देखने दो कि उसके जिस्म पर क्या हुआ है, क्यों मरी हैं। फिर उन्होंने देखने नहीं दिया, हमें खुद ही किया आपने, उन्होंने सारा कुछ किया, हमें देखने ही नहीं दिया। सर, मुझे फरमाइएगा कि वज़ीर आला साहिबा के लिए तो ख़वातीन वो कहती है रेड लाइन है। अब ये जो 2 ख़वातीन के साथ सारा वाक़या पेश आया है, क्या उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की टीम की जानिब से किसी भी तरह का आप लोगों से अभी तक कोई राब्ता वगैरह नहीं किया गया है, कोई बात नहीं हुई है? जी
जी मरियम की अगर रेड लाइन है तो फिर वो क्रॉस हो चुकी है, फिर वो क्यों नहीं इंसाफ दे रही हमें? एक्शन ही नहीं ले रही, ना हमारे पास कोई उनका मुइंदा है और ना कोई सरकारी मुलाजिम हमसे कोई किसी ने बात ही नहीं की। क्या दोनों ख्वातीन के ऊपर कोई FIRs वगैरह हैं? 2024 में इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, अरेस्ट वगैरह भी हो चुकी हैं पहले? जी अगर उनके खिलाफ था कुछ तो उन्हें कानून की सजा दी जाती ना। कत्ल तो ना किया जाता मैम, ये कौन सी सजा है? नहीं, आप बताइए, ऐसा था, क्रिमिनल रिकॉर्ड है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या रिकॉर्ड था? जी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता मैम, कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये तो हमारे हैं जो हमारी बिरादरी में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो वो अगर पकड़ाएं तो वो कोई ऐसी FIR करा देते हैं। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं था। वो तो पैल्स ने बेचती थी, छल्ले वगैरह बेचती थी, तस्बीह बेचती थी, तो वो कैसे क्रिमिनल हो सकती हैं? अगर ठीक है क्रिमिनल हैं तो हमें उनको सजा दी जाए ना, उन्हें कत्ल तो ना किया जाए। अफसोसनाक वाक़या है, और न सिर्फ अफसोसनाक बल्कि फैमिली के लिए इसलिए अजियतनाक है कि आज तक उनको सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे हैं कि बच्चियों की अगर हलाकत हुई है उनकी अमवात हुई कैसे हैं, और इस सवाल का जवाब इनको ज़रूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान पर मौजूद थे। वक्त नए सूबों के हवाले से मुख्तलिफ वज़रा इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जिनके सियासी मंशूर का हिस्सा रही हैं वो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। ज़रा पहले याद कीजिए माजी में क्या कहते रहे, फिर इसकी तफसील बताती हूँ आपको। उनसे वादा किया है कि हम भावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। हम इंशाल्लाह ये जो जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है, पंजाब की मुतफक्का करारदाद। जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा वक्त की अहम जरूरत है। हम इख्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब को पूरा करेंगे। नए सूबों के क्याम के लिए आला इख्तियाराती कमीशन कायम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हजारा, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के नाम से 3 सूबे बनाने की हामी है। नाज़रीन, पाकिस्तान में नए सूबों का क़याम वक्त की ज़रूरत है। पिछले 15 सालों से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ बता तो हमें यही रही है। यहाँ तक कि इन तमाम जमातों ने अपने अपने मंशूर में भी नए सूबों के क़याम के वादे किए हैं, लेकिन आज जब आवाज़ें उठ रही हैं इस पर, तो यही जमातें मुखालिफत करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं जाती तौर पे छोटे सूबों का, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का हामी हूँ, लेकिन मैं बबांगे दोल ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पंजाब को तकसीम करने की बात हमें कबूल नहीं। सिंध की आवाम, सिंध के मुंतखब नुमाइंदे, सिंध की असम्बली ये कहती है कि सिंध में किसी नए सूबे की ज़रूरत नहीं, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यह नहीं पहुँचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नादा गिर गए सजदों में जब वक्त क़याम आया। आज नून लीग का मौक़िफ़ है कि पहले पंजाब में तकसीम नहीं होगी, लेकिन जिस वक्त किसी सूबे ने नए सूबों के क़याम के लिए करारदाद मंजूर नहीं की थी, तो 2012 में शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत आला में पंजाब से जनूबी पंजाब और भावलपुर सूबे की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई थी। क्या वो सिर्फ 2013 के इलेक्शन में कामयाबी के लिए था? कमाल जो है ना वो यहाँ पर यह है कि वो करारदाद राना सनाउल्लाह साहब ने असेंबली में बतौर लॉ मिनिस्टर पेश की थी, और आज राना साहब भी ताने दे रहे हैं कि सूबा बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, इसके लिए तो बड़ी तैयारी की ज़रूरत होती है। सीट से लेकर वसाइल की तकसीम तक सारी तैयारियाँ करनी होती हैं। लेकिन 2019 में जब मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अपोजिशन में आ गई, तो उन्होंने कौमी असम्बली में आइनी तरमीमी बिल जमा करवाया, जिसमें पंजाब को तकसीम करके 2 नए सूबे यानी भावलपुर और जनूबी पंजाब कायम करने की तजवीज़ दी गई। तो उस बिल के मुताबिक भावलपुर सूबा, जो बरसग़ीर में एक खुद मुख्तार रियासत था और पाकिस्तान के क़याम के बाद भी एक अलहदा रियासत की हैसियत रखता था, मौजूदा भावलपुर डिवीज़न पर मुश्तमिल होगा, जबकि मुजवज़ा जनूबी पंजाब सूबा इसमें डेरा गाजी खान और मुल्तान डिवीज़न शामिल होंगे। इस बिल पर भी एहसन इकबाल साहब के साथ साहब के दस्तखत मौजूद थे। जो सवाल आज राना साहब उठा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने खुद इन सब के जवाबात जमा करवाए थे। उस बिल के मुताबिक भावलपुर सूबे को कौमी असम्बली में 18 नशिस्तें और जनूबी पंजाब को 38 नशिस्तें मिलेंगी। भावलपुर सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 39 होंगी,
जनूबी पंजाब असम्बली की 80 नशिस्तें होंगी। बिल में मजीद ये तक कहा गया कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो आर्टिकल 154 में तरमीम करके एक कौमी कमीशन कायम किया जाएगा जो नए सूबों के हुदूद और दीगर इंतजामी मामलात का तयन करेगा। इसी तरह आर्टिकल 175A में भी तरमीम की जाए ताकि नए सूबों में सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिपल नशस्त और हाई कोर्ट्स के क़याम की आइनी बुनियाद फराहम की जा सके। पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब के हक़ में है। अब सवाल यह है कि जो आपकी तजावीज़ कल थीं उन पर आज आपको अमल करने से रोक कौन रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं। हज़ारा सूबे के लिए पहली करारदाद 2014 में तहरीके इंसाफ ने पेश की जिसे सूबाई असम्बली ने मेजॉरिटी से पास किया। इसी तरह 2022 में मौजूदा वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने KP असम्बली में दोबारा करारदाद पेश की जिसे PTI की सपोर्ट से पास किया गया। 2025 में दोबारा तहरीके इंसाफ ने करारदाद पेश की और सूबा हज़ारा के लिए पास की गई। पिछली करारदादों पर विफाक से अमल करने का मुतालबा किया गया लेकिन रिजल्ट वहाँ भी सिफर ही रहा। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत मौजूद है जो सूबों के क़याम के लिए ज़रूरी है। अगर ये इत्तेहाद सियासी ज़रूरियात के पेश नज़र आइनी तरमीम मिलकर कर सकता है तो फिर सूबों के मामले पर अगर मौजूदा हुक्मरान जमातें समझती हैं कि दूसरे सूबों को भी मज़ीद हिस्सों में तकसीम करके वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए तो वो अपनी तजावीज़ क्यों सामने नहीं लाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों एक कमेटी तश्कील नहीं दे देते कि जिसमें तमाम जमातों के अरकान शामिल हों, सूबों के मामले पर अपनी तजावीज़ पेश करें जो कि कौमी कमीशन की राह को आसान कर सके, हमवार कर सके।